हाँ, करके आपको फॉर भेजना होगा। ये आप हमसे पक्का वादा करिए कि आप जो अभी पढ़ा रही हैं उसका भी मैं आप समझाएंगी, आप उसके बाद मुझे सारा पीडीएफ भेज देंगी। और उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसी सीटिंग में आपके जाने के बाद, मीटिंग एंड होने के बाद मैं उठूंगी नहीं, बल्कि खुद से पहले पूरा सीडब्ल्यू करूंगी और तब फिर उठ कर जाऊंगी आपको वर्क सेंड करने के बाद। ये वादा करो, तब हम पढ़ाना शुरू करें। ठीक है, बोलिए, वादा कर लिया मैम कि हम काम करके वादा उठेंगे। कर लगाना लिया, ना, वादा कर लिया साजना। वादा कर लिया। हाँ, तो वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। मैम आपकी आवाज अटक के आ रही है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी कुछ। एक मिनट में आईपॉड कनेक्ट कर लूं, ऐसे आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा मैम, पास एक मैथ की वो है वर्कशीट बुक, स्कूल से मिली हुई। नहीं नहीं, उसको छुपा के रखे रहिए। सारे बच्चे हैं वो बुक छुपा के रखे रहते हैं। अरे ये कहीं से दिख ना जाए, नहीं तो इसमें भी पढ़ाने लगेंगी। तो शीट्स भेज देती हैं, ऊपर से पढ़ाने लगती हैं। कितना पढ़ें बच्चे। भाई जो बुक है ना, उसमें जैसे आपके ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, कॉमर्शियल चैप्टर ये चल रहा है ना अभी आपका, वैसे उसमें होंगे सारे चैप्टर्स। तो आपको क्या करना है, आपको भाई क्या करना है, चैप्टर्स फाइंड करने हैं आपने जो भी पढ़ा है प्रेजेंटली, और चैप्टर फाइंड करके उसकी वर्कशीट सॉल्व करनी है। ये करना है आपको। तो आप जो मुझसे वर्कशीट मांगती हैं ना, मैं आपको वीकेंड्स पे वर्कशीट सेंड करती हूँ बनाकर। इसकी जरूरत ही नहीं है जब तक आप वो मैथ्स प्रैक्टिस ना कर लें। दूसरी वो जो शीट बुक है, जो भी आप रनिंग चैप्टर पढ़ते हैं उसमें आपको यही करना है कि आप देखिए कौन सा आपने रनिंग चैप्टर किया। आपको ये वाला जो मेन बुक है, इसमें तो मैं, क्या नाम है इस बुक का, बुक का नाम हाँ ये यूनिवर्सल लिंक, मैथमेटिक्स। यूनिवर्सल मैथमेटिक्स में तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ते हो ना जितना पढ़ा दिया जाता है, जितना क्वेश्चन रहता है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जी कहाँ करोगे। कल रोबोटिक्स की ही जो था सेशन, हमने बताया ना कि आप चैट जीपीटी से सेम, अगर आपका पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, एरिया वगैरह का चैप्टर है, आपने क्वेश्चन किया है, तो सेम पैटर्न पर आप उससे 10 क्वेश्चन बनवा सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिंदगी में आपने एक बार सर्किल का एरिया, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस अच्छे से समझ लिया ना, तो ये हर साल जो सिखाते हैं, छठी में भी सिखा रहे हैं, सातवीं में भी सिखा रहे हैं, आठवीं में भी सिखा रहे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप एक साल पढ़िए, एक साल पढ़िए, उसका एप्लीकेशंस होने चाहिए। लेकिन क्या है, तुम लोग बस पेरीमीटर हर साल निकालते हो, सर्किल का सरकमफ्रेंस हर साल करते हो। तो ये बुक्स इसीलिए दी जा रही हैं आपको कि आप प्रैक्टिस करिए उसे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, किसने बोला था ये। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैन को परफेक्ट करता है, मैम, वुमेन को नहीं। मैन का आपकी कोई मतलब कोई भी स्क्रीन नहीं आ इंसान, आदमी। नहीं, ये परफेक्ट नहीं होता भैया, गलत है। किसने बोला था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा किसने बोला था, इक्वेट क्या है या ऐसे ही है। परफेक्ट नहीं बनाता, क्योंकि ऑन अर्थ, या हम यूनिवर्स की बात कर ले, यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ ऑलमाइटी परफेक्ट है। ऑलमाइटी गॉड ही परफेक्ट है, अल्लाह ही, ईश्वर ही परफेक्ट है, और कोई परफेक्ट नहीं है। क्या करता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर। कैसा बनाता है, इंसान को पहले से बेहतर बनाता है।
प्रैक्टिस करिए, इसीलिए आपको प्रैक्टिस बुक दी गई है, प्रैक्टिस करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अच्छा एक मिनट, प्रॉफिट ये जो पर्सन एंड हमारे लॉस टेक्स्ट ना, पर्सन, प्रॉफिट पर्सन एंड लॉस पर्सन थोड़ा बहुत बताते चले, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत पहले। हाँ क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ जो हमारी टेक्स्ट बुक है ना, सब जो चैप्टर्स इसके कंटेंट्स में लिखे हैं वही कंटेंट्स ये बुक के साथ मिली है सेम मुझे, होंगे। मैथ बुक के साथ। हाँ सेम होंगे, तो सेम इसमें मतलब सिर्फ सेम लगा वर्कशीट्स है करके। विद नो आंसर्स, बस एक क्वेश्चन आपको करके देंगे, बाकी सब आपको अपने आप करना है। बिल्कुल, करो उसको, जैसे वीकेंड पे उसी को करो। जैसे हम लोग कंपेयर सभी पढ़ रहे हैं, हम्म इसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज की वर्कशीट। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही रहता है। चलो अब देखो थोड़ा सा ये प्रॉफिट पर्सन लॉस पर्सन क्या बता रहे हैं। देखो जब भी हम कुछ सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं ना, सेलिंग परचेजिंग, ठीक है, तो जब उसमें दो चीजें आती हैं, सीपी आती है जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और एसपी आती है जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, मैं ये कह रही थी आपसे। ऐसे ही ज्वाइन किया करो, 5 मिनट के बाद कंफर्म स्क्रीन शेयर हो जानी चाहिए। नहीं हुई है तो इसका मतलब मैं भूल गई हूँ और पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब हुई? कॉस्ट प्राइस कहा जाता है जितने में खरीदा है, खरीद, खरीद को कहते हैं क्रॉस प्राइस। खरीद में सब कुछ आ जाएगा, कैसे मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, एमआरपी, ये सब आ जाएगी। उसमें आपने उसको एम्बेलिशमेंट किया, जो भी चीज है उसको बनाया, सवारा, ठीक किया, दुरुस्त किया, वो सब आपकी कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। सेलिंग प्राइस आपने बेचा, आपने दूसरे को बेचा, वो सेलिंग प्राइस है। अब डिपेंड करता है कि जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, तब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है मतलब ज्यादा में खरीद रहे हैं कम में बेच रहे हैं, तब होता है भैया लॉस, तब होता है लॉस। और फिर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। बड़ा कौन है? सीपी माइनस, बड़ा है सीपी माइनस एसपी। और फिर लॉस का ही परसेंट भी निकलता है कि लॉस, ये तो अमाउंट भी निकलेगा, और ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है लॉस परसेंट का। और दूसरी चीज, जब एसपी ज्यादा होती है यानी कि ज्यादा में हमने बेचा और लागत कम है, तब हमें होता है, बोलो, प्रॉफिट इज और इक्वल उसका टू फॉर्मूला होता है बड़े में से छोटा एसपी माइनस सीपी। माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट, या हम कहें गेन, प्रॉफिट गेन सब एक ही चीज है। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। सिवाय इस फॉर्मूले के अभी आपको क्वेश्चन में कोई खास फॉर्मूला और कुछ दिख नहीं रहा है। अब हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छे से समझिएगा, पहले लिखने के उसमें मत रहिएगा, पहले अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी क्या क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग केसेस, केसेस ए बी सी, तीन केसेस हैं, ए हमें करना है। फाइंड प्रॉफिट पर्सन और लॉस पर्सन, कह रहे हैं अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो भैया प्रॉफिट पर्सन निकालो, लॉस हो रहा हो तो लॉस पर्सन निकालो। तो देख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमको ए वाले में, अ बाइसिकल वॉज परचेज्ड ऑफ ₹1000, परचेज्ड किया है, इसका मतलब सीपी कितनी हो जाएगी, ₹1000। बोलिए क्लियर है? एंड सोल्ड फॉर, सोल्ड किया है, इसका मतलब एसपी हो जाएगी ₹1200 में। तो बेटा यहाँ पे क्या है, एसपी बड़ी है कि छोटी है सीपी से? एसपी बड़ी है सीबी से। बड़ी है सीपी से। जब एसपी बड़ा होता है तो क्या होता है, डिवाइड गेन होता है भाई, बोलो। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो गेन होता है। गेन जब गेन होता है तो गेन कितना हो जाएगा, 1200 में से कितना माइनस करेंगे, 1000 को कितना आंसर आएगा, आएगा 200। 200। आपका गेन कितना आया,
गेन आया 200। 200 आपको निकालना क्या है? गेन आया है तो गेन पर्सन निकालोगी ना, लॉस पर्सन तो निकालोगी नहीं। गेन पर्सन का नहीं, फॉर्मूला क्या होता है? CP gain percent is equal to gain by CP into 100। गेन अपॉन सीपी, गेन है हमारा 200 रुपया, सीपी है हमारा 1000 रुपया, मल्टीप्लाई 1000 100, सॉल्व कर लिए, दो by जीरो 100, से दो जीरो 2 कैंसिल, zero एक जीरो से एक जीरो, 20 रुपया, सॉरी 20%। सो गेन पर्सन कितना हो गया बेटा आपका? 20। ये हमारा ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से आप एग्जाम में लिखेंगी, सॉल्व करेंगी, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्या किया मैंने? जितने फॉर्मूले यूज किए हैं उसको बॉक्स ब्रैकेट में बंद किया है, जो चीजें गिवन है उसको हमने लिखा है, और फिर देयरफॉर का निशान लगाया है कि भाई एसपी ज्यादा है तो गेन होगा, ये देयरफॉर का निशान है, और गेन होगा तो सो, एंड, ये सारी चीजें जो लिखते हैं प्रैक्टिस करिए। ठीक, अब अगर सेम पैटर्न हुआ तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ गाइड करूंगी, आपको सॉल्व करना होगा। मैं सिर्फ गिवन लिखूंगी। व्हाट इज गिवन इन बी? टेल मी, व्हाट इज A सीपी mobile एंड phone एसपी? was purchased for 4200 and sold for 3500, बताइए सीपी 3500। एसपी क्या है? व्हाट इज सीपी? CP is 4200 वेरी गुड, और फिर उसको and selling price is 3500। 3500। हाँ, सो हेयर क्या रिलेशन है एसपी सीपी में? कौन बड़ा है कौन छोटा है? CP is greater, so ग्रेटर देन एसपी। CP जब is सीपी बड़ा होता है तो क्या हो जाता है? लॉस की गेन, come लॉस होता है कि um, गेन होता है? loss। लॉस होता है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बड़े में से छोटे Loss को is माइनस equal करना to है। so CP divided by SP into 100। हम लॉस पर्सन का नहीं पूछ रहे हैं, हम लॉस का पूछ रहे हैं, पहले हम लॉस निकालेंगे। अच्छा, ये loss is equal to CP minus SP। सॉल्व करेंगी, कुछ आ जाएगा रुपए एक्स वाई जेड, माइनस करेंगी दोनों को, एक्स वाई जेड आ जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा? सो लॉस पर्सन, क्या होता है लॉस पर्सन का फॉर्मूला? लॉस परसेंट इज इक्वल टू CP into 100। सामने लिखा है, लॉस अपॉन सीपी। अपॉन CP into 100। लॉस की जगह आप क्या रखेंगी? एक्स वाई जेड जो आपने निकाला है। लॉस सीपी कितना है? 4200 मल्टीप्लाई 100, 4200 सॉल्व कर लेंगी, 2 आपको जीरो कट आंसर गए। मिल जाएगा। देख ओके, लीजिएगा जो भी होगा। मूव ऑन। सी में बताइए, और हर आंसर लिखने के बाद एक सेपरेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 1C पूरा डालते हैं। 1C, a second hand car was purchased for 75,500 and rupees 12,500 was spent on its repairs, and it was sold for one 1,10,000। million lakh and 10,000। देखो, एक सेकेंड हैंड कार है, क्या है? फॉर सेकेंड हैंड कार, यहाँ पे टाइटल लिख देंगे, सेकेंड हैंड कार है जिसको खरीदा गया है, जिसकी सीपी है, कितने में खरीदा गया है? 75, purchased for 75 75,000 500 में, और उस पे रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आई है भैया उसकी? उसको रिपेयर, 12,500। हाँ 12,500। तो भाई अभी हमने बताया ना, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे सब कुछ करेंगे वो क्या हो जाएगा? सब कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। सो व्हाट इज टोटल कॉस्ट प्राइस?
आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि फाइनल सीपी आपकी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? दोनों को दोनों क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऐड कर देंगे, तो ऐड। कुछ XYZ रुपीज आ जाएगी। जी। ठीक। फिर बेच कितने में रहे, यानी कि एसपी कितना गिवन है? इस पे 1,10,000। 1,10,000। सी यू हैव सीपी। कौन सी सीपी आप इस्तेमाल करेंगी? द फाइनल सीपी, ये वाली XYZ वाली ऐड करने के बाद। एसपी आप कौन सी इस्तेमाल करेंगी? ये वाली। तो बेटा आप देख लीजिए 1,10,000। कि एस को क्या है, सीपी बड़ी हो रही है कि एसपी बड़ी हो रही है। अभी तो आपको ऐड करने के बाद पता चलेगा ना कि XYZ 1,10,000 से कम है कि छोटा है। तो आपको कैसे करना है? एज डन इन क्वेश्चन नंबर 1A एंड B। जैसे क्वेश्चन नंबर A एंड B में आपने फाइंड किया है कि भाई सीपी बड़ी है कि एसपी बड़ी है। अगर सीपी बड़ी है तो लॉस होगा, अगर एसपी बड़ी है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का मैम फॉर्मूला आंसर एसपी माइनस सीपी, मुझे सीपी मुझे माइनस एसपी, XYZ का आंसर आ और गया। फिर आपको गेन निकाल दीजिएगा। तो ये आपको करना है। मैम ठीक। मैम आंसर मुझे नहीं पूछना, आंसर मैं चेक करूंगी शाम को जब मुझे वर्क आ जाएगा, जो PDF आएगा मुझे सॉल्व, वहां मैं आंसर देखूंगी। अभी मुझे आपको क्वेश्चन की तरीका समझाना है। अभी क्लास जो हो रही है आंसर फाइंड करने के लिए हो ही नहीं रही है। अभी सिर्फ इसलिए हो रही है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन कहीं से कुछ भी मिल जाए आप कर ले जाओ। अभी मेरा फोकस ये है आपको समझाना। अभी आंसर आए ना आए मुझसे मतलब नहीं है। आंसर कब मैं मांगूंगी आपसे? शाम को जब मैं PDF चेक करूंगी। ठीक। जो कि आपने हमसे वादा किया है कि मैम हम अभी इसी मीटिंग में बैठकर आप जैसी क्लास ओवर करेंगी मैं पूरा काम करके अच्छे से आपको सेंड करूंगी, जैसे एग्जाम कॉपी लिखना है। किया है ना आपने वादा? जी। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1C समझ में आया या नहीं? अभी फोकस हमारा ये है क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया कि नहीं। मुझे ऐड कितना आ रहा है, सम कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है इस वक्त। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस। सीपी बड़ी होगी तो आप देख लीजिएगा प्रॉफिट हो जाएगा, सॉरी लॉस हो जाएगा। एसपी बड़ी होगी तो प्रॉफिट हो जाएगा। जो होगा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट निकालिएगा माइनस करके, लॉस होगा तो लॉस निकालिएगा माइनस माइनस करके, और फिर उसी हिसाब से लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट आपको गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट आपको निकालना है। ओके मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। यस। देखिए क्या है। A car is purchased for 2,57,000 and sold at a loss of 22%. Find the selling price of the car. बहुत बढ़िया। आप हमें बताएंगे कि ये जो 2,57,000 है वो एसपी सीपी गेन लॉस क्या है? Car is purchased for 2,57,000. ये हुए आपकी CP and वेरी गुड। ये क्या selling है? सीपी है। उसके बाद और loss तो लॉस, तो loss आपको लॉस ये लॉस 22% है है। कि लॉस परसेंट है? Loss ये percent लॉस लॉस नहीं loss परसेंट है कितना? 22 नहीं परसेंट लगाए ना, 22%. तो लॉस परसेंट है। लॉस परसेंट एंड लॉस बोथ आर डिफरेंट। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट बोथ आर डिफरेंट। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका होता है 22%. एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट परसेंट का जी। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। बोथ आर डिफरेंट, ये याद रखिएगा। लॉस नहीं दिया है यहाँ आपको, यहाँ आपको लॉस परसेंट का फॉर्मूला दिया है। आपसे पूछ क्या रहे हैं? टू फाइंड, To find the selling price of the car. आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। चलिए कैसे निकलेगा? अभी फिर वही बात कि हम आंसर क्या है आई डोंट नो, मेथड पे फोकस करना है कि जब हमें सीपी दिया हो और जब हमें लॉस परसेंट दिया हो तो ये दोनों चीजों को लेकर हम क्या कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं? सीपी का कोई फॉर्मूला होता है? यस। नहीं होता है। कैसे होगा? सीपी का फॉर्मूला ऑन कंडीशन होगा। भाई जब प्रॉफिट आ रहा होगा तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, तो जब लॉस आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। यही होगा ना, ऑन कंडीशन है फॉर्मूला उसका, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है फिक्स्ड उसका। लेकिन लॉस पर्सन का फॉर्मूला होता है? लॉस पर्सन का यस होता है। क्या होता है? लॉस पर्सन इज इक्वल टू लॉस बाय सेल कॉस्ट प्राइस इनटू 100। वेरी गुड। अब इस फॉर्मूले में देखो बेटा, जितना फॉर्मूला लिखेंगे सबको बॉक्स में बंद करेंगे। भाग जाते हैं इन लोग दिमाग से, इसलिए बॉक्स में बंद करेंगे, सब भागने ना पाए। इसमें हमें क्या क्या दिया है? लॉस परसेंट दिया है। यस कितना दिया 22%। है? लिख देंगे लॉस पर्सन के नीचे 22। लॉस दिया है? यस। नहीं दिया है। सीपी दिया है? नहीं लॉस नहीं दिया, सीपी सीपी दिया दिया है है? 2,57,000 मल्टीप्लाई 100। इंटू 100 दो जीरो से यहाँ एक्स से वाई दो जेड जीरो आर। काटू। अब हमें क्या बचा? हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है किस? लॉस। 25,000 लॉस। हमें क्या फाइंड करना है? लॉस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे लॉस? लॉस। क्या करेंगे? कौन सा एप्लीकेशन फंडामेंटल ऑपरेशन होगा? हम पहले हम लोग डिवाइड 22 करेंगे, को नहीं किस 22 किसको किस मल्टीप्लाई करेंगे किसको किससे? 22,570 से। किसको करेंगे? 22 को 20 हाँ। 2,570 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे भाई को ये लॉस मिल यहाँ पे जाएगी। डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला जाएगा, इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना याद रखा करो। ठीक है, यस। चलो ठीक है। तो कितना आएगा? चलो अब रफ वर्क आया, तो रफ वर्क कहाँ करते हैं? रफ वर्क करते हैं मार्जिन जो हम पहले से बना के रखेंगे उसमें करेंगे रफ वर्क। अगर मार्जिन बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो इस तरह का रफ वर्क आप बनाएंगी, तब करेंगी। क्या करना है? 2570 को मल्टीप्लाई करना है किससे भैया? 14 के 22 से। 4 क्या लगे? 1 2 5 10 1 11 कैरी 1 2 2 4 1 5 और यही आ जाएगा फिर आपका 0415। कितना होगा? 0456 एंड 5 56540। 56540 आपका क्या आ गया बेटा? लॉस। लॉस आ गया। आपसे मांगा क्या है इन्होंने? तो फाइन क्या उनसे करना है? मांगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग सेलिंग प्राइस। प्राइस। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस में सेलिंग प्राइस बड़ी होती है? नहीं, कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होगा? इसका मतलब ये फॉर्मूला आपका गलत है। क्या फॉर्मूला होगा? लॉस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सीपी माइनस एसपी, शॉर्ट में बोलो ताकि आसानी हो। सीपी कितनी है आपको पता है ना? यस। इससे माइनस टू करेंगे लाख 56540। 56,554। माइनस कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट मैम, ठीक है। A florist bought 250 roses at rupees 10 per dozen and sold them at rupees 1.50 each. Find his profit or loss percent. कैसे करेंगे बताइए? इसकी cost price rupees 10 per dozen and 1 dozen is equal to 12.
then फ्लोरिस्ट बाउ selling price 240 रोजेस एट रुपीज 10 पर डजन ना, तो पहले हम निकालेंगे कि एक दर्जन की प्राइस कितनी थी। नंबर ऑफ डजन्स निकाल लेंगे कि 240 रोजेस में दर्जन कितने हो रहे हैं। तो ठीक है, पहले हम ये निकालेंगे, तो इसमें गिवन ये लिखेंगे, गिवन है कि फ्लोरिस्ट about 240 roses at rupees 10 per dozen. रुपये 10 per डजन। Dozen. थोड़ा सा राइटिंग माइंड और मत पहले करना, क्योंकि थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये। यहाँ पे ये चीज जरूर मेंशन करना है तो कि 12 1 से डजन इज निकाल इक्वल नंबर ऑफ डजन, हाँ ये मेंशन कर दो कि, हाँ मेंशन कर दो कि 1 डजन इज इक्वल टू 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो नंबर ऑफ डजन कितने हो गए, नंबर ऑफ डजन कितने डजन रोज होंगे, तो 240 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 टू जा 40 यानी कि 12 दर्जन, 20 डजन होंगे, 20 डजन होंगे। तो अब जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, वो जो कॉस्ट प्राइस पर डजन है कितनी है, कॉस्ट प्राइस पर डजन 10 रुपीज है, और यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ रहा है, 20 डजन आ जाएगा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ रोज, of ये roses आपका जो नंबर ऑफ 20. डजन आया है, नंबर ऑफ डजन मल्टीप्लाई कॉस्ट, कॉस्ट पर डजन, तो भैया नंबर ऑफ डजन 20 है, मल्टीप्लाई कॉस्ट पर डजन 10 है, तो यानी कि 200 हुआ। तो सीपी कितनी होगी, यानी कि 240 फूलों की सीपी आपको निकल आई रुपए 200। और क्या दिया है, और अब दिया है and sold them at rupees 1.50 पैसे each. अच्छा Find मतलब his एक एक, profit. एक एक को बेच रहा है ना, तो टोटल एसपी क्या हो जाएगी, टोटल Total SP एक rupees 1.5 रुपए में बेच 1.50. रहा है, तो 240 है, ये तो तुम्हें पहले से पता है ना, एंड सेल सेल किया है एट रुपए 1.50 ईच, ईच सेल किया है, तो टोटल एसपी क्या हो जाएगी, टोटल एसपी आपकी हो जाएगी, टोटल एसपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोजेस 240 है मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, तो 240 है मल्टीप्लाई 1.50 360, टोटल सेलिंग प्राइस आपकी 360 रुपीज आ गई। आपको सीपी पता है टोटल 200 रुपया का, सेलिंग प्राइस आपको पता है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा हो रही है सीपी से, तो क्या होगा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। 200 में 360 में से 200 माइनस करो, कितना आएगा, किसमें 140। one हाँ एसपी कितनी निकली है, एसपी निकली है 360 माइनस सीपी थी आपकी 200, हाँ तो कितना आ जाएगा, 360 में से 200 160, 160 160 आ प्रॉफिट आ गई. गया आपका 160। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहे हैं, क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट Profit अपॉन is सीपी मल्टीप्लाई upon 100। CP multiplied by 100. बॉक्स में बंद करेंगे फॉर्मूले को, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका हुआ है 160 का, सीपी है आपकी 200 मल्टीप्लाई प्रॉफिट का 100। उस परसेंट का सेम फॉर्मूला है. इसका बेटा क्या बोली था, Last percent of profit.
परसेंट का सेम फॉर्मूला है। हाँ, बस प्रॉफिट पर्सन में प्रॉफिट आ जाता है न्यूमरेटर में, और लॉस पर्सन में लॉस आ जाता है न्यूमरेटर में। 50% कितना आ जाएगा? 80%। स्टेटमेंट में आंसर लिख दीजिएगा। ओके। राइट योर आंसर इन स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, आपको करना क्या है? आपको क्वेश्चन करना समझ में आया ना? यस। हमें पहले सबसे पहले क्वेश्चन करना समझना चाहिए। आंसर क्या आ रहा है, आंसर के पीछे मत पड़ा करो, मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें ना पड़ा करो। ठीक है, हमें पहले क्वेश्चन करना समझ। अब आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं उस बेस्ड पर आपको क्या करना है, आपके जो इसके आगे के क्वेश्चन है 4, 5, 6 उसको खुद से लगा कर आना है। जब हम लोग भी पढ़ते थे ना, हम लोग को भी ट्यूशन जाना रहता था, सर के पास जाना रहता था, स्कूल जाना रहता था, तो हम लोग अपने क्वेश्चंस को लगा कर जाते थे। डर रहती थी कि सर पूछेंगे, सर पूछते थे, टीचर पूछता था कि क्या लगाया, तुमने क्या पढ़ा, ट्राई किया, दिखाओ कहाँ ट्राई किया। तो हम लोग अपनी कॉपी खोल के दिखाते थे कि देखिए यहाँ तक आया है हमें, इसके आगे नहीं आया, तो हम लोग को मार नहीं पड़ती थी। ठीक है, अभी आपने जितना पढ़ा है उस नॉलेज का इस्तेमाल करिएगा इसके आगे वाले क्वेश्चन में। अभी फिलहाल के लिए आपने जो हमसे वादा किया है, वादा खिलाफी बहुत बुरी चीज है। फिर हम गाना गाएंगे, बेवफा ने तोड़ दिया मेरा वादा। हाँ, तो वादा मत तोड़िएगा। बैठिए, अभी आपको हम टाइम दे रहे हैं 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स में काम करके हमको सेंड करके फिर घूमने जाइए। ठीक है बेटा? ठीक है। चलिए, ठीक है। मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर देती हूँ। और कोई ठीक डाउट है। इसके इतने क्वेश्चन में? कहीं डाउट कुछ? फॉर्मूला आपको सारा हमने बता ही दिया है। चलिए।